हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू यादव स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लास में मैं आप लोग को एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन बता चुकी थी। आज मैं आप लोग को 7.2 बताऊंगी। ठीक, आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूला उसके बारे में जान लेते हैं। एक होता है विभाजन सूत्र, विभाजन विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र बराबर होता है mx प्लस में mx m1 प्लस में m2 कॉमा my प्लस में my अपन में m1 ये होता है। और फिर लिखेंगे 12 21 ये इसका क्या होता है, ये विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है। और एक होता है मध्य बिंदु, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 होता है y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। ये होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। ये है विभाजन सूत्र का फॉर्मूला और ये है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। अब इसी के अब क्या करेंगे, यही दोनों फॉर्मूला के अनुसार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे लिखा है विभाजित करता है, मतलब विभाजन सूत्र से लगेगा। पहले मान लेते हैं ये क्या है, एक रेखाखंड है, इसको नाम देते हैं P और इसको नाम देते हैं Q, और ये एक होता है R। ये क्या हो जाएगा XY, ठीक है। और इसका मान कितना दिया हुआ है, -1, 7 और ये हो जाएगा 4, -3। और यहाँ पे होगा m1 और यहाँ पे होगा m2। m1 का मान कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है और m2 का मान दिया हुआ 3। अब हमें सारा फॉर्मूला सारा मान पता चल गया। हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पे रख के याद कर लेंगे। विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र x, y बराबर में mx प्लस में mx अपन में m1 प्लस में m2 कॉमा my प्लस में my अपन में m1 प्लस में m2। और ये क्या हो जाएगा 12 21 12 21, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे x, y बराबर m1 का मान कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, और x2 का मान कितना, ये था हमारा x1 का मान, और ये था y1, और ये था x2, और ये था y2। x2 का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, प्लस में m2 का मान 3 दिया हुआ है, और x1 का मान दिया हुआ है -1, अपन में m1 का मान 2 दिया हुआ है, प्लस में m2 का मान 3 दिया हुआ है, कॉमा m1 का मान कितना है, 2 है, और y2 का मान कितना दिया हुआ, -3 दिया हुआ है, लिखेंगे -3, प्लस में m2 का मान कितना है, 3 है, और y1 का मान 7 दिया हुआ है, अपन में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 का मान कितना है, 2 है, और m2 का मान कितना दिया हुआ, 3 दिया, प्लस में 3 हो जाएगा। यहाँ पे होगा x, y बराबर 2 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 3 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, कॉमा ये क्या हो जाएगा, माइनस में 6 प्लस में 3 से होना क्या होगा, 21 होगा, अपन में 5 हो जाएगा। फिर इधर लिखेंगे 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, 5 होगा, 5 अपन में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कॉमा
माइनस में 6 और प्लस में 21 है तो घट जाएगा तो कितना होगा 15/5। ये कट जाएगा, ये कटेगा तो 1 हो जाएगा और 5 3 जा क्या हो जाएगा 50। तो कितना आया है मान 1,3। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना है 1,3 आया। अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, समत्रिभाजित जो कर रहा है उसके जो समत्रिभाजित कर रहे हैं बिंदु उसका क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो पहले तो हम एक रेखाखंड बना लेते हैं, इसको मान लेंगे P है और ये क्या है Q है। अब इसको क्या कर रहा है, समत्रिभाजित कर रहा है तो यहाँ पे A मान लेंगे और यहाँ पे B, तभी तो होगा 1 2 3, ये 3 भागों में बट गया है। P का मान कितना दिया हुआ है 4, -1 और ये क्या हो जाएगा Q का मान हो जाएगा, Q का मान कितना दिया हुआ है -2, -3 और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा M1 का मान और ये क्या हो जाएगा M2। अगर A बिंदु से इसका निर्देशांक निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 भाग है तो इसका मान क्या होगा 1 हो जाएगा। अगर A बिंदु से निर्देशांक निकाले हैं तो इसका मान 1 होगा और ये कितने भाग में बढ़ रहा है 1 और 2, तो M2 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा XY। हम लिखेंगे माना बिंदु A एवं B PQ को समत्रिभाजित यही मतलब A और B PQ को क्या कर रहा है समत्रिभाजित कर रहे हैं तो हम लिखेंगे समत्रिभाजित करते हैं और फिर क्या लिखेंगे पहले निकालेंगे बिंदु A का निर्देशांक और फिर लिखेंगे बिंदु B का निर्देशांक। तो हम लिखेंगे पहले A का बिंदु A का निर्देशांक अब विभाजन सूत्र से लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है xy बराबर mx प्लस में mx अपॉन में m1 प्लस में m2 कॉमा y1 प्लस में y my प्लस में my अपॉन में m1 प्लस में m2। यहाँ पे हो जाएगा 12 21 12 21, ठीक है। अब हम सबका मान रख देते हैं। m1 का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 रहेगा और x2 का मान कितना है -2 है, -2 हो जाएगा प्लस में m2 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो लिखेंगे 2 हो जाएगा और x1 का मान कितना है 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और m1 का मान कितना है 1 है प्लस में m2 का मान कितना है 2 तो यहाँ पे 2 लिख देंगे कॉमा m1 का मान कितना है 1 दिया हुआ है यहाँ पे 1 लिखेंगे और y2 का मान कितना है -3 है तो यहाँ पे लिखेंगे -3 प्लस में m2 का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और y1 का मान कितना दिया हुआ माइनस में
और m1 का मान कितना है 1 है, प्लस में m2 का मान दिया हुआ 2। अब हम सबका मान रख दिए हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस में 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 1 है और प्लस में 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3, माइनस में क्या हो जाएगा 2 अपन में 3। फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 में से 2 को घटाएंगे, बचेगा 6 अपन में 3, और ये क्या हो जाएगा माइनस में 3 है और माइनस में 2 है, तो क्या हो जाएगा माइनस में 5 अपन में 3, और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला है 2 कॉमा माइनस में 5 अपन में 3। ये क्या हो जाएगा बिंदु ए का निर्देशांक है। बिंदु ए का निर्देशांक क्या आया है 2 आया है, और माइनस में 5 अपन में 3 आया है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। लिखेंगे बिंदु 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 बी का निर्देशांक। बिंदु बी का निर्देशांक हो जाएगा। अब पहले हम क्या करेंगे, इसको भी P माने थे और इसको क्या माने थे Q, और यहाँ पे A था और यहाँ पे क्या था B था। P का मान कितना था 4 कॉमा माइनस में 1, और Q का मान था माइनस में 2 कॉमा माइनस में 3, और ये m1 था और ये m2 था। अब हम बिंदु B का निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बिंदु B का निर्देशांक निकालेंगे तो m1 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर इसे देखेंगे तो 1 और 2, तो इसका क्या हो जाएगा m1 का मान कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे m1 का मान 2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x y कॉमा y, और ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x कॉमा y। यहाँ पे लिखेंगे एम एक्स प्लस में एम एक्स अपन में m1 प्लस में m2, कॉमा एम वाई प्लस में एम वाई अपन में m1 प्लस में m2। ये हो जाएगा, लिखेंगे 12 21 12 21। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सबका मान रख देंगे। सबका मान हमें पता है तो सबका मान रख देंगे। m1 का मान कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है, 2 लिखेंगे, और x2 का मान कितना है x2 का मान माइनस में 2 है, माइनस में 2 हो जाएगा, प्लस में m2 का मान कितना है 1 है, और x1 का मान 4 है, अपन में m1 का मान कितना है 2 है, और m2 का मान 1 दिया हुआ है, कॉमा m1 का मान कितना है 2 है, और y2 का मान कितना है माइनस में 3, प्लस में m2 का मान कितना है 1 है, और y1 का मान माइनस में 1, और m1 का मान 2, और ये हो जाएगा 1। सबका मान हम लोग रख दिए हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो -4 हो जाएगा, प्लस में 1 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो 4 ही होगा, और ये दोनों जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, कॉमा माइनस में 6 माइनस में 1 अपन में 3। अब ये दो, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसको लिखेंगे 0 अपन में 3 हो जाएगा, कॉमा माइनस में 7 अपन में 3 बराबर ये हो जाएगा। इसके नीचे ये क्या है 0 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 कॉमा माइनस में 7 अपन में 3। ये क्या हो जाएगा बिंदु बी का निर्देशांक कितना है 0 कॉमा माइनस में 7 अपन में 3। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
अब हम तीसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। AD के अनुदेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। मतलब ये जो AD के हैं इसमें कितने गमले हैं, 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.2 में है दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ये क्या है, निहारिका है, और ये क्या 1/4 AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है। और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, ये जो प्रीत है ये क्या है, 8वीं पंक्ति में है। 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, हम क्या करने हैं, पहले इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ठीक है, इसको हम दे देते क्या, ये निहारिका है और ये क्या है, प्रीत है। और ये क्या होता है, ये हमारा अगर ऐसे है तो ये क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, और ये क्या होता है, वाई अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष में अगर देखेंगे तो निहारिका कितने पे है, 2 पे है, तो ये हो जाएगा 2। टू क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, और हमें y का अगर मान ज्ञात करना रहेगा तो ये क्या है, ED के अनुदिश कितने 100 गमले हैं, तो हो जाएगा 100 इंटू ये कितना है, निहारिका का कितना है, 1/4 भाग, 1/4 करेंगे और 4 से 100 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हमें y का मान भी पता चल गया कितना है, 25 आया है। अब ऐसे ही प्रीत का ज्ञात कर लेंगे। प्रीत कौन सी पंक्ति में है, 8वीं में है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1/5 भाग दौड़ती है, ये कट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 20। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की पहले बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों की मध्य बिंदु लगा के फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये मान लीजिए n है और ये क्या हो जाएगा, p। इसका निर्देशांक कितना आया था, 2,25, 2,25, और प्रेत का 8,20। हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे NP बराबर दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस में x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। NP बराबर में x1 का मान कितना है, 2 है, माइनस में x2 का मान कितना है, 8 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y1 का मान कितना है, 25 है, और y2 का मान कितना है, 20, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब लिखेंगे NP बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस में 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 25 में से 20 को घटाएंगे तो बचेगा 5, ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। NP बराबर
6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। NP बराबर और 36 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 61, तो रूट में हो जाएगा 61। तो इन लोग के बीच की दूरी कितनी आई है 61। अब हम क्या करेंगे, अपृत रश्मि को क्या करना था, एक नीला झंडा गाड़ना था। अब हमें बताना है कि वो झंडा कहाँ गाड़ेगी। हम लिखेंगे मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, y1 अपॉन प्लस में y2 अपॉन में 2, यही होगा। x1 का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, प्लस में और x2 का मान कितना दिया 8 दिया हुआ है, अपॉन में 2 हो जाएगा। y1 का मान कितना है 25 है, प्लस में और ये कितना है y2 का मान 20, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर। अब 8 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, अपॉन में 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 45 अपॉन में 2। अगर इसको हम लोग कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 2 से इसमें भाग देंगे तो ये होगा 5 इंटू 5 कॉमा 22 अपॉन में 5। तो हमें क्या करना था, ये x का मान होगा और ये y का। हम देखेंगे तो पांचवी पंक्ति में क्या, पांचवी पंक्ति में रश्मि क्या करेगी, झंडा गाड़ेगी, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें x के मान को ही देखना है, तो x में अगर देखना है तो इसी के बीच में क्या करेगी, उसको झंडा गाड़ना है। तो हम देखेंगे तो x का मान कितना है 5 आया है, तो क्या करेगी ये इस पांचवे वाली पंक्ति में क्या करेगी, रश्मि झंडा गाड़ेगी। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या आंसर है। अब हम लोग चौथे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदुओं 3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करता है मतलब विभाजन सूत्र से ही लगेगा। तो हमें क्या करना है, हम पहले देखेंगे, ये मान लेंगे P है और इसी का मान लेंगे Q, और ये फिर देखेंगे हमें इसमें के पहले क्या ज्ञात करना, अनुपात ज्ञात करना है, मतलब कि M और M1, M2 हमें यही ज्ञात करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे पहले इसको A मान लेते हैं और इसको B और इसको क्या मान लेंगे P। A का मान क्या है -3, 10 को जोड़ने, ये दोनों क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, 6, 8 हो जाएगा। और रेखा को बिंदु 1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मध्य बिंदु क्या हो रहा है, यही हो रहा है, लिखेंगे 1, 6। अब इसको हम लिखेंगे माना यह रेखाखंड इसे कितने में बांट रही है, यहाँ पे हो जाएगा M1 और ये क्या हो जाएगा M2। ये क्या करे, इसी अनुपात में बांट रही है M1 में और M2 में। हम इसको लिखेंगे माना यह रेखाखंड को M1,
कॉमा M2 में विभाजित कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा x और y, और इसे क्या मानेंगे x1 y1, और ये क्या हो जाएगा x2 y2। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है एक्स वाई बराबर, इसमें से हम क्या करेंगे x या फिर y दोनों में से किसी भी एक के मान को हम लेकर चलेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, चाहे तो हम लोग x लें या फिर y लें। हम यहाँ पे अगर x का मान लेंगे, x का मान पहले तो हम लोग लिख देते हैं फॉर्मूला ही, mx प्लस में mx, m1 प्लस में m2 प्लस में my अपन में m1 प्लस में m2। लिखेंगे 12 21 12 21, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, या फिर x के मान को लेकर चले या फिर y के मान को लेकर चले। तो मैं x के मान को लेकर चल रही हूँ, x का मान यहाँ पे माइनस में 1 होगा, देखिए तो हाँ यहाँ पे क्या होगा माइनस में 1 होगा, माइनस में रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे x चाहे y का मान लेकर चलेंगे, तो हमें x का मान लेकर चल रहा है तो x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा m1 हमें पता नहीं है तो m1 ही रहेगा, x2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस में m2 हमें पता नहीं है, x1 कितना है माइनस में 3, ये क्या m1 प्लस में m2, अब लिखेंगे माइनस में 1, ये क्या हो जाएगा 6m1 प्लस में प्लस नहीं, अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 3m2, ये m1 प्लस में m2 बराबर, अगर इसका मल्टीप्लाई हम लोग इधर करा देंगे तो क्या हो जाएगा सारा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में m1 प्लस में माइनस में m2 बराबर 6m1 माइनस में 3m2। अब यहाँ पे है लिखेंगे माइनस में m1, यहाँ पे m1 है, अब देखेंगे यहाँ पे m1 है 6m1 है, और 6m1 यहाँ पे क्या है प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 6m1 हो जाएगा बराबर माइनस में 3m2, और यहाँ पे क्या है माइनस में m2 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में m2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 7m1 बराबर, घट जाएगा एक प्लस में एक माइनस में, क्या हो जाएगा घट जाएगा, और घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2m2, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा m1, और यहाँ पे m2 है मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा m2 बराबर, यहाँ पे 2 है और ये क्या है यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना आया है इसका अगर अनुपात देखेंगे तो m1 m2 बराबर कितना आया है 2:7, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका मान आया है m1 रेशियो m2, तो कितना आया है 2:7, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। अब हम पांचवे वाले क्वेश्चन को कर देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए कोष्टक में 1 कॉमा माइनस में 5 और बी -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से पूछा है तो क्या होगा x 0 हो जाएगा। अगर y अक्ष से पूछा होता तो क्या होता है x का 0 हो जाता और y का y ही रहता।
इस विभाजन के बिंदु निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम पहले क्या लेंगे, एक रेखाखंड ले लेंगे। इसको मान लेंगे ए है और ये बी, और ए का मान कितना दिया हुआ है 1 कॉमा माइनस में 5, और बी का मान दिया हुआ है माइनस में 4 कॉमा 5, और ये जो होगा वो क्या होगा, विभाजन बिंदु होगा जिसे हम लोग P मान लेंगे। क्या का एक्स अक्ष से, तो एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स होगा, और वाई का क्या हो जाएगा 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, विभाजन बिंदु। और इसको क्या किसमें विभाजित कर रहा है, एक M1 में और दूसरा M2 में। तो हम लिखेंगे विभाजन बिंदु क्या है, लिखेंगे लिखेंगे माना वह बिंदु क्या होगा, एक्स पी बराबर एक्स कॉमा क्या है 0 है। फिर लिखेंगे यह रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है। हमें इसमें पहले क्या करना है, M1 ज्ञात करना है। अरे यार, M1 अनुपात में M2, हमें पहले ये ज्ञात करना है, फिर हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे पहले विभाजन सूत्र। ये क्या होगा, x कॉमा वाई बराबर mx प्लस में mx अपॉन में M1 प्लस में M2। यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे होगा y m y1 प्लस में m y2 अपॉन में m1 प्लस में m2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक के मान को लेकर चलना है। तो हमें x का मान पता नहीं है, y का मान हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, y के मान को लेकर चलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y बराबर my प्लस में my अपन में M1 प्लस में M2। ये हो जाएगा 12 21। ठीक है, y का मान कितना दिया था, y का मान 0 दिया हुआ था, ये 0 हो जाएगा। M1 का मान हमें पता नहीं है, y2 का हमें मान पता है। y2 का मान कितना दिया हुआ, ये है x1 का मान, और ये है y1 का मान, और ये है x2 और ये है y2। y2 का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस में m2, 5 प्लस में m2 की जगह m2 ही रहेगा क्योंकि m2 का मान हमें पता नहीं है। और y1 का क्या रहेगा, y1 का दिया हुआ है माइनस में 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 5, और यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस में m2, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 5m1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो m2 का मल्टीप्लाई -5 में कराएंगे तो हो जाएगा -5m2 अपॉन में m1 प्लस में m2, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और 0 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 ही हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे
तो क्या हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 5m1 माइनस में 5m2, और यहाँ पे -5m2 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 5m2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5m1, यहाँ पे हो जाएगा 5, और ये भी 5 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बराबर m1, यहाँ पे m2 क्या है मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/1 बराबर m1 अपन में m2, तो इसका अनुपात हो जाएगा m1 m2 बराबर 1:1। हमें अब इसका अनुपात पता चल गया है, तो हम क्या करेंगे, x के मान को निकाल लेंगे। अब हम लिखेंगे x बराबर, विभाजन सूत्र क्या होगा, mx प्लस में mx अपन में m1 प्लस में m2, ये हो जाएगा 12/21। x का मान हमें पता नहीं है, m1 का मान हमें पता है कितना आया, 1 आया है, यहाँ पे लिखेंगे 1, और x2 का मान कितना है, माइनस में 4 है, लिखेंगे माइनस में 4, प्लस में m2 का मान 1 है, और x1 का मान कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे 1 प्लस में 1, x बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे कितना आ जाएगा, माइनस में 4 प्लस में 1, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, माइनस में 4 और प्लस में 1 है तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3/2, x का मान कितना आया है, -3/2, हमें क्या करना था, x, 0 दिया हुआ था, मतलब x का मान हमें पता नहीं था, y का मान हमें पता था 0 दिया हुआ है, अब x का मान हमें पता चल गया कितना आया है, -3/2, 0, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। छठवां वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बिंदु 1,2 और 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या करना है, x y ज्ञात करना है, और इसको क्या मानना है, एक चतुर्भुज मानना है, और ये इसके चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण भी होंगे, ये a हो जाएगा, ये b, ये c और ये d। a का मान क्या दिया हुआ है, 1,2, और b दिया हुआ है 4,y, और c दिया हुआ है x,6, और d दिया हुआ है 3,5। अब हमें विकर्ण ज्ञात करना है, तो यही क्या होगा, इसका मध्य बिंदु होगा, क्या होगा, AC BD। हम लिखेंगे AC का मध्य बिंदु और लिखेंगे BD का मध्य बिंदु। AC में क्या क्या है, 1,2 है, और C क्या दिया हुआ है, x,6 बराबर, B का मान क्या दिया हुआ है, 4,y, और D का मान कितना दिया हुआ है, 3,5। ये हो जाएगा x1 का मान, ये हो जाएगा y1, x2 y2, ये भी हो जाएगा x1 y1 x2 y2। अब हम लिखेंगे विभाजन, मध्य बिंदु है तो क्या होगा, x1 प्लस में x2, x1 प्लस में x2 अपन में 2, कमा y1 अपन में y2 अपन में 2 बराबर, फिर इस साइड का क्या हो जाएगा, x1
प्लस में x2 अपन में 2 कॉमा y1 प्लस में y2 अपन में 2। अब हम क्या करेंगे, पहले x वाले को लेकर चलेंगे, देखेंगे x1 का मान कितना इसमें दिया हुआ है। x1 का मान दिया हुआ है 1, एक प्लस में, और x2 का मान कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है अपन में 2 हो जाएगा। और इसमें भी पहले x का देखेंगे तो x1 का मान इसमें क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, और x2 का मान कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, प्लस में 3 अपन में 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, क्या दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में x बराबर 7, x बराबर 7, और यहाँ पे 1 क्या है, प्लस में इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में, x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। x का मान हमें पता चल गया, फिर हमें क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है। y का भी देख लेंगे, y का मान उसमें क्या है, y1 का मान दिया हुआ है, इसको हम लोग दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। y1 प्लस में y2 अपॉन में 2 बराबर में y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। y1 का मान क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, और y2 का मान दिया हुआ 6। यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस में 6 अपॉन में 2, और इधर देखेंगे तो y का मान y है और y2 का मान 5 है। y प्लस में 5 अपॉन में 2 में जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, अपॉन में 2 कॉमा y प्लस में 5 अपॉन में 2, इसको कट करेंगे 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 4 अपॉन में 1 y प्लस में 5 अपॉन में 2। या फिर अगर इसको हमको करना रहे, इसको हम लोग कर सकते हैं, ये 8 अपॉन में 2 आया है, 2 से 2 क्या करेंगे, कट देंगे, ये हो जाएगा 8 बराबर y प्लस 5 y 8, और यहाँ पे क्या है, 5 प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर y। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3। y का मान कितना आया, 3 आया है, और हमें इसमें क्या कहा जाए, x और y के मान को ज्ञात करने के लिए, तो x का मान कितना है, 6 आया है, और y का मान कितना है, 3। हम लिख देंगे x और y, और y, x का मान कितना आया है, 6 आया, और y का मान कितना है, 3। क्या हो जाएगा, 6,3, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि x 6 क्या है, x का मान है, और y क्या है, 3 का मान है। अब हम सातवें वाले क्वेश्चन को देखेंगे। सातवां वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। मतलब इसमें क्या क्या है, AB जो है वो एक वृत्त का व्यास है, मतलब ये एक वृत्त है, और इसके ये पूरा क्या है, एक व्यास हो जाएगा। हम इसे क्या मान लेंगे, मध्य बिंदु मान लेंगे, यहाँ पे B मान लेंगे, और यहाँ पे क्या A, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा, इसको P मान लेंगे, जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। हमें B का भी निर्देशांक पता है और P का भी है पता। B के निर्देशांक दिया 1, 4 और P का दिया हुआ है जिसका केंद्र 2, -3, और A का निर्देशांक हो जाएगा x, y। लिखेंगे बिंदु
ए का इसको ओ मान लेंगे, ठीक है। बिंदु ए का निर्देशांक x, y है, और इसमें देखेंगे तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और हमें क्या पता है, इसमें ओ का मान हमें पता है कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और कॉमा माइनस में 3 दिया हुआ है। ए का हमें नहीं पता है, बी का तो हमें पता ही है। यहाँ पे ए बी क्या है, मध्य बिंदु है, इसको लिखेंगे मध्य बिंदु। बिंदु ए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे निर्देशांक है जिसका निर्देशांक एक्स वाई है, और इसको हम लोग क्या माने, ओ माने हैं। और ए बी क्या है, मध्य बिंदु है, और ओ का मान हमें पता है, हम लिखेंगे यहाँ पे 2 कॉमा माइनस में 3 बराबर, और ये क्या मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस में y2 अपॉन में 2 होता है। हम पहले क्या करेंगे, x वाले को लेकर चलेंगे, तो x का मान हमें यहाँ पे पता है 2 है, x1 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x1 का मान 1 दिया हुआ है, प्लस में x2 का मान कितना है, x है, अपॉन में 2 है। यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे 2 क्या है, डिवाइड में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 प्लस में x 4, 1 प्लस में x 4 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा x, और x बराबर हो जाएगा 3। तो x का मान कितना है, 3 आया है। अब ऐसे हम लोग y का भी देख लेंगे, तो y का कितना आया है, -3 बराबर y1 का मान कितना है, 4 दिया हुआ है, और y2 का मान कितना है, y2 ही है, और यहाँ पे 2 है ही, 3, और यहाँ पे ये डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 प्लस में y हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 4 यहाँ पे प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, बराबर में y, माइनस में क्या हो जाएगा, 10 बराबर y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 10। x का मान कितना आया है, 3 आया है, और y का मान कितना है, माइनस में 10 है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8वां आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, 8वां 9वां और 10वां आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।